बात करते हैं मौसम की, मानसून की, पानी की और पानी से बढ़ती परेशानी की। देश भर में मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। कहीं राहत की बारिश हुई, लेकिन उस राहत से ज्यादा बहुत सारी जगहों पर आफत सामने आई। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, ठप कर दिया। सड़कों पर सैलाब जैसे हालात बन गए। बहुत सी सड़कें तो समंदर की तरह नजर आईं। गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हैं। मुंबई की अगर बात की जाए, मायानगरी की, तो बारिश से हालात सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दिए। लोग परेशान नजर आए। शहर की सड़कें दरिया बन चुकी हैं। कई निचले इलाकों में पानी घरों और दुकानों तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कई राज्यों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली भी हैं, हैरान करने वाली भी हैं और बहुत सारे सवाल उठाने वाली भी हैं। और अभी भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कई राज्यों के लिए। 24 से 48 घंटे बेहद अहम बताए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मानसून ने दिखाया अपना रौद्र रूप। गुजरात में जल प्रलय, मुंबई भी हुई पानी पानी। मैदान हो या पहाड़, हर तरफ बारिश से हाहाकार। अंडरपास बने झील, चलना पड़ा कई मील। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश ने अब रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मायानगरी मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के और भी कई शहर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश तक मानसून के चलते जलभराव की स्थिति दर्ज की जा रही है। मुंबई से आई इन तस्वीरों से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मौसम में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। ज्यादा पानी के चलते वाहन सड़कों पर डूबते दिखाई दिए। मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश की वजह से विक्रोली में 240 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में और भी ज्यादा बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और साथ ही लोगों को कहा गया है कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। मुंबई की सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि बच्चे उनमें तैरते नजर आए। जलभराव की वजह से अंधेरी सबवे कई दिनों से बंद है। कई जगहों पर निचले इलाकों में घरों में, दुकानों में पानी घुस चुका है और लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बात गुजरात की जाए तो अहमदाबाद शहर में सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहर हो या फिर गाँव, पानी की वजह से परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बारिश की वजह से प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। रायपुर के अंडरपास में तो पानी पूरी तरह से छत तक पहुंच गया। रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया और फिर लोगों को अपने गंतव्यों तक जाने के लिए दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। अंडरपास में भरे पानी की वजह से हादसों का भी डर बना हुआ है। बारिश का पानी यहाँ भी लोगों के घरों तक पहुँच गया। बहुत तकलीफ है। अभी आए हैं, हम जा रहे थे तो यहाँ पानी भरा अंडरब्रिज में, गुड़ियारी नर्मदा पारा के पास, और जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ है। ऊपर आ नहीं थे, रास्ता बंद है, तो घूम के जा रहे हैं तो वहाँ का अंडरब्रिज बंद भरा हुआ है। बहुत तकलीफ है सर। आने जाना बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे को जाना था भनपुरी सर, हम लोग इधर घूम कर आ रहे हैं। इधर भी पानी भरा हुआ है रेलवे ब्रिज के नीचे में। तो आपको इस पानी भरने से कितना किलोमीटर का डिस्टेंस करना सर? कम से कम 5-6 किलोमीटर का वो हो गया, दिक्कत हो गया है। बात अगर हिमाचल की जाए तो मानसून का असर देखने को मिल रहा है। मंडी में ब्यास नदी के ऊपर मानसून की धुंध दिखाई दे रही है। आसपास की पहाड़ियों पर घने बादल छाए हुए हैं जो बारिश के मौसम की खूबसूरती को दिखा रहे हैं, साथ ही डरा भी रहे हैं। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका है। 6 और 7 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा बारिश और कमजोर इलाकों में अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड और पानी भरने का खतरा बढ़ सकता है। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने दावा किया कि हाल ही में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिससे कई जिलों को नुकसान पहुंचा है। जिला और स्टेट लेवल पर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एसडीआरएफ की टीमें तैयार हैं। पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, बिजली विभाग जैसे डिपार्टमेंट सड़क, पानी की सप्लाई और बिजली से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। अभी जो है बरसात, इस बार बरसात से पहले ही काफ़ी जो है बारिशें हुई और जगह जगह पे जो है कई डिस्ट्रिक्टों में नुकसान भी हुआ है। तो इन सब के लिए जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे डीएमए है और ये सारे के साथ लगातार बैठकें भी हमारे स्टेट लेवल पर और सभी को चुस्त और दुरुस्त रहने के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं। और जहाँ भी कोई किसी किस्म के आपदाएं आती है तो सरकार का तरफ से प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और कहीं बड़ी आपदा आ जाए उसके लिए हमने एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तैयार रखी है। और कई जगह पे इस टुकड़ियों को जो बहुत ही वेनरेबल प्लेसेस है, जैसे हमने शिमला में कोई
एक टुकड़ी 50 की जो है हमने शिमला में भी तैनात की है। हमारे पास नज़दीक में एनडीआरएफ का किन्नौर के लिए जोरी में है, इसी तरह से नूरपुर में है, इसी तरह से हमारा पौम में जो है उस एरिया में है, या फिर हमारा पंडों में है। तो जगह जगह पे हमारे जो है डिजास्टर को देने के लिए या मौके पे जाकर राहत देने के लिए लोग तैयार हैं। और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो मानसून सीजन की वजह से केदारनाथ और जिले के दूसरे हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। तीर्थयात्री कड़ी निगरानी में केदारनाथ रूट पर अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर नादन सिंह राजवार कहते हैं कि केदारनाथ यात्रा के रास्ते में कई डेंजर जोन है, जहां हालात पर लगातार नजर रखी जाती है। तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर सीधी नजर रखी जाती है। और श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर डेंजर जोन बने हुए हैं, जहां पर कि आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं और यात्रियों की आवाजाही अपनी देखरेख में कर रही है, जिससे कि सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। जहां पर इस प्रकार की स्थिति बन जाती है तो वहां पर हम यहाँ से भी अनाउंसमेंट करते हैं और वहां पर टीमों को भेजते हैं यात्रियों की मदद के लिए। और श्री केदारनाथ मेरा यही सभी से यही अपील है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए है तो पूर्ण तैयारी और उच्चतम स्तर बनाए रखें। साथ ही किसी भी दैवीय आपदा, मार्ग अवरोध और क्षति की सूचना और आपातकालीन परिचालन केंद्र रुद्रप्रयाग को तुरंत उपलब्ध कराएं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिलहाल थोड़ी सुस्त पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून कमजोर रहा। केवल कुछ सीमित स्थानों पर ही हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की ट्रफ रेखा इस समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान से होते हुए उत्तर पूर्व भारत की तरफ गुजर रही है। इसी के प्रभाव से 9 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं बारिश राहत बनकर बरस रही है तो कहीं यही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल और उत्तराखंड समेत इन राज्यों के कई शहरों में बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग की तरफ से कई इलाकों के लिए बहुत ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी की गई है और साथ ही लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ऐसे खराब मौसम में सतर्क रहा जाए, अनावश्यक यात्रा से बचा जाए, स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी एडवाइजरी का पालन किया जाए, ये बहुत जरूरी है। न्यूज डेस्क, खबर अभी तक।